स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अनिर्दधातु आपद्धनद्वान्तसहस्रभानवा रमणबुद्धे उल्लारविन्दाग्निमभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा नमस्ते भगवते व्यासाय तत्तेजसे वक्रज्ञानमया संज्ञाय मुखाम्बुरवासः ओम शान्तिरौघदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्ति सर्वभूतशान्ति शान्तिरेव शान्ति सा बलिहारी श्री हरीश भट्ट ग्राम बांडा, श्री गणेश बेलवाल ग्राम कंसूड़, श्री परमानंद उनियाल जी यजमान कौसा देवी ग्राम कैंचो कमान ग्राम कंसूड़ जो प्रधान है, श्री गिरीश उनियाल जी, श्री प्रकाश भट्ट ग्राम बांडा, श्री सोबत सिंह बेलवाल ग्राम जगोगी, श्री गोविंद सिंह पवार ग्राम जगोगी। वो जल्दी से देख सर्वालयं सर्वचराचरस्थे नमामि विष्णुं जगदेकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपराक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। स्वसुखनिवृत्तचेतास्तद्व्युस्तदाभ्युदस्तान्यभावः अपि अजिर्जिर्लीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया तत्त्वदीपं पुराणम् तमाखिलविर्जनगणं व्याससुन्नतास्मि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवानभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम् भगताश्वेतहिरण्यनीलधवलैर्युतान्तिनेत्रोज्ज्वलाम्
रक्तारक्तनवस्त्रजां मणिगणैर्युतां कुमारीमिमां गायत्रीं कमलासनां करतलव्यानादिकुण्डाम्बुजां पद्माक्षीं जवरसजं जगददेवीं सादिरूढां जीवश्चां निरगोत्रजोतरमुखो दीर्घोत्तराशास्तिता पीतो यस्तसमीचसिन्धुजनिता चापोथमीनादिपा सूरेन्दुचिदिजा प्रियोदसितो शश्रुसमाचापरे सवताद्वै नवपञ्चमेषु मकरा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रं मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भो भगवान् वादरायणः विद्या प्रकाश विप्राणां राज्ञां शत्रो जयो विशाम् धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवताद् भवेत् अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु सदां सतम् छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीश्रीमनागं तमहं नमामि नमोऽस्तु नारायण नारसिंहा नमोऽस्तु नारायण वीरसिंहा नमोऽस्तु नारायण क्रूरसिंहा नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंहा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मयि वेदां मयि प्रजां मयि वेदां मयि प्रजां मयि अग्नि तेजो दधात् मयि वेदां मयि प्रजां मयि इन्द्रम् इन्द्रियं ददात् मयि वेदां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर शिवेन वचसा त्वां गिरिशाच्छा वदामि यथा नः सर्वं यत् जगत् अयक्षमं सुमनः ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
कृष्ण भगवान की नारायण भगवान की भैरव जी महाराज की दुलेश्वर महादेव की कंडकेश्वर महादेव की बोलिए रेणुका मैया की सुरकंडा मैया की बद्र विशाल भगवान की हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की सभी अभ्यागतों की बद्र केदारेश्वर भगवान की काली मैया की लक्ष्मी मैया की शारदा मैया की गौ मातन की सदगुरु भगवान की यज्ञकर्ता यजमानों की वेद विदाचार्य वृंदों की श्री नारायण की जय। हरे राम कृष्ण भगवान की ऐसे परम भागवत को आप हम सब भी आदर पूर्वक श्रवण करने का मन बना करके यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कलाव कथा सुन रहे थे। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाते हुए और परीक्षित जी महाराज कथा सुनते हुए सर्ग लीला में प्रवेश हुए थे। सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि को किस प्रकार भगवान बनाते हैं,
सृष्टि का रचयिता कौन सा देवता है और सृष्टि का पालन करने वाला कौन देवता है, सृष्टि का विसर्जन यानी संगार करने वाला भी कौन देवता, ये सब आपने कल श्रवण करा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि के सर्जनहार, पालनहार और विसर्जनहार है। ऐसा जब राजा परीक्षित को मालूम पड़ा तो जगदीश्वर भगवान के अनन्य उपासक बन गए। विदुर जी महाराज आज प्रश्न पूछ रहे हैं चौथे स्कंद में, अत्रे गृहे सुरा श्रेष्ठास्ति त्युत्पत्यन्त हि भवेत् किंचित् चिकीर्षयो जाता ये तदाख्यायिते गुरु। हमने सुना है कि अत्रि के घर में ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शंकर अवतार लेकर के पुत्र के रूप में पधारे। हम इस पवित्र चरित्र को भी सुनना चाहते हैं। तो मैत्रेय जी महाराज कथा सुनाते हुए बोले, ब्रह्मणा नादिता सृष्टौ अत्रि ब्रह्मविदाम्बरा सह पत्न्या ययो ऋक्षं कुलाद्रि तपसि स्थिता। ब्रह्मा का ही पुत्र है कौन, अत्रि। और अत्रि शब्द का अर्थ है जिनमें तीन नहीं, काम, क्रोध और लोभ जिनके पास नहीं, वो अत्रि कोई भी हो सकता है। तो अत्रि जी महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी महाराज ने अत्रि जी महाराज को कहा, जाओ तुम भी मैथिली सृष्टि की रचना करो। सह पत्न्या ययो ऋक्षं कुलाद्रि तपसि स्थिता। आज अपनी पत्नी अनुसुईया को साथ लेकर के जो ऋक्ष नामक कुल पर्वत है उस पर्वत में तप करने की इच्छा से और सुंदर पुत्र प्राप्त हो, साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए, ऐसा मन संकल्प करके कुल पर्वत नामक उस स्थान को बैठ जाता है, तप करता है। प्राणायामेन संयम्या मनोर्वर्ष शतं मुनि अतिष्ठदयैक पादेन निर्दन्दो अनिल भोजना। अब देखो ध्यान ही में रखना, अच्छा पुत्र यदि चाहते हैं तो तप करना ही पड़ेगा। अच्छी पत्नी भी यदि चाहते हैं तो तप करना ही पड़ेगा। अच्छा धन भी यदि चाहते हैं तो तप करना ही पड़ेगा। और अच्छा मित्र, अच्छी संगति भी चाहते हैं तो तप करना ही पड़ेगा। बिना तप से ये संभव नहीं है। इसलिए अत्रि जी महाराज अपनी पत्नी अनुसुईया को साथ लेकर के ऋक्ष नामक जो कुल पर्वत है उस पर्वत में आज तप कर रहा है। 100 वर्ष पूरे हो गए, भोजन कुछ नहीं करा, केवल वायु का भोजन करा। हम बताए, हम एक दिन व्रत लेते हैं तो महाराज रह नहीं सकते। धन्य है अत्रि जी महाराज, धन्य है अनुसुईया मैया जो 100 वर्ष तक कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल वायु का भोजन कर रहे हैं। वायु का भोजन करके भगवान जगदीश्वर इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसा जब जाप हुआ तो 100 वर्ष के इस तप के प्रभाव से अत्रि जी के शरीर में इतना तेज उत्पन्न हो गया, जो तेज ब्रह्मरंध्र से होकर के आकाश मार्ग में सबको उद्विग्न करने लगा।
सब इस तेज को देख करके देवता दानव सब डरने लगे, मानव डरने लगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने सोचा यदि इसी प्रकार हम उनको तप करते ही देखेंगे तो महाराज हो सके उनकी तपपाग्नि से पूरा संसार ही राख न हो जाए। इसलिए हम तीनों देवताओं को उनको दर्शन देना होगा। शरणं तम प्रपद्येऽहं येव येवा जगदीश्वरा प्रजाम् आत्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। जो अपने आप जगदीश्वर की शरण में है और जगदीश्वर के रूप में पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे ब्रह्मविदान श्रेष्ठ जो अत्रि जी महाराज हैं उनको हम दर्शन दें। और तीनों देवता ब्रह्मा ब्रह्मलोक को छोड़कर और भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर और भगवान विष्णु अपना विष्णु लोक को छोड़ते हुए आज ऋक्ष नामक कुल पर्वत में अत्रि जी को दर्शन देने के लिए आए। अत्रि जी महाराज की दृष्टि जैसे तीन देवताओं पर पड़ी तो क्या करते हैं महाराज? प्रणम्यानवदहु मौ उपतस्ते अरणांजलि बिरसहंस सुपर्णस्थान स्वे स्वे चिन्नैश्च चिन्नितान्। अब देखो भगवान ब्रह्मा का वाहन कौन है? हंस। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। और भगवान शंकर का वाहन कौन है? बैल। तो अपने अपने सुंदर वाहन के ऊपर तीनों देवता त्रिदेव पहुंच गए महाराज। परंतु अत्रि जी महाराज अपने आसन को त्यागते हैं और सीधे दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक बार ये भी ध्यान देना, जब प्रणाम अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। आजकल न तो परिणाम अच्छा है न परिणाम अच्छा है, इसलिए सबका परिणाम बिगड़ रहा है, इसलिए परिणाम भी बिगड़ रहा है। धन्य है अत्रि जी महाराज जो सुंदर अपना दंडवत प्रणाम करता है और फिर उनके चरणों में अपने चित्त को लगाते हुए बोलता है। क्या बोले? स्थिति लयेषु विबह्यमानै माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वा ते व्याक एव भवतां मयि हो बहुतः। जो अपने माया से जगत के आरंभ में अनेकों शरीर धारण करने वाले हैं और इस समय माया के तीन गुणों से तीन शरीर धारण करके मेरे आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके आए हैं, मैं अत्रि तीनों देवताओं को प्रणाम करता हूं। और फिर मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं कि तेभ्या कहीव भवतां माई हो बहुतः। अच्छा, तुम तीनों मध्य वो महाभाग कौन है जिस महाभाग की मैंने उपासना करी? मैंने एक को बुलाए और तीन आ गए। ये को महीय भगवान विबुधा प्रदानै चेते कृता प्रदननायक तम नयूयम्। तो भगवान ब्रह्मा कहने लगे यथा कृतस्ते संकल्पो भाग्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्ते ब्रह्मन् यद वै ध्यायति वयम्। तेरा सत्संकल्प सत्य है और आपने जिसको ध्यान करा है हम वो तीनों देवता हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं जगत को बनाता हूं इसलिए मैं जगदीश हूं। जगदीश शब्द का अर्थ होता है सब जाय
ध्यान देना महाराज, इस कथा से ये सीख ले लो कि एक की यदि भली भांति साधना कर दे तो सब सद जाते हैं, और प्रत्येक की साधना करने लगोगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा, बहुत कठिन होगा, और एक में सबको देखना सरल होगा। इसलिए ऐसा जब जिस दिन आपका ध्यान सिद्ध होगा उस दिन सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग तो महाराज एक आरती बोले, फिर दूसरी आरती बोले, फिर तीसरी आरती बोले, उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि हम एक ही आरती करें तो सब उसमें रिझ रहे हैं। बोली जगदीश्वर भगवान। तो अत्रि जी महाराज कहता तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरा श्यांशो। घर में जो पुत्र अनुसुईया के द्वारा प्रकट हुआ उसका नाम चंद्रमा हुआ, और भगवान विष्णु के योग से संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम दत्तात्रेय हुआ, और शंकर की कृपा से जो पुत्र प्राप्त हुआ अत्रि के घर में अवतरित जो पुत्र हुआ वो दुर्वासा जी महाराज हुआ। हम बताए दुर्वासा भी कम ज्ञानी नहीं है, शंकर का ही अवतार है, और अनेक में न हो एक में हो, ऐसा प्रभाव के साथ यहाँ पर इस कथा को हम विराम दे रहे हैं। सूत जी महाराज अगली कथा सुनाते हैं। भवस्या पत्नी तु सती भवं देव मनोव्रता आत्मना सदिशं पुत्रं न लेवे गुणशीलता। विदुर जी महाराज पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से प्रश्न, गुरुदेव आप कृपा करके ये बताओ, हमने सुना है कि भगवान शंकर की पत्नी मां सती हुई, परंतु सती के कोख से कोई बेटा बेटी उत्पन्न नहीं हुआ। पितरया प्रतिरूपे स्वे भवाया नागशीरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानं मजाः योग सुना है कि माता सती ने अपने पिता की यज्ञशाला में ही योग अग्नि में अपने आप को राख कर दिया। ऐसा कौन दुख आन पड़ा है जिस दुख के वशीभूत होकर के माता सती ने अपना शरीर त्यागा है। और फिर विदुर जी पूछ रहे हैं, भवशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहि त्रिवत्सला विद्वै सम्मर अकरोत् कस्मा अनादृत्यात्मजां सती। भगवान शंकर से भवशीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहि त्रिवत्सला, प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह स्नेह पूर्वक शंकर से करा होगा, फिर अपने ही शंकर परिवार में इनका द्वेष क्यों बढ़ा। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम। आप ये भी बताओ कि जो आत्मा राम भगवान शंकर है, जो किसी से वैर नहीं ठानता, ऐसे अजात शत्रु भगवान शंकर से दक्ष ने वैर क्यों ठान लिया। एतदाख्यायने ब्रह्मं जामातु स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यथा प्राणात् तत्यजे मुस्तदानं सती। आप कृपा करके इस आख्यान को हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ, जहां ससुर का और दामाद का आपस में घना घोर युद्ध हुआ, वैसे हुआ। तो मैत्रेय जी महाराज कहे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुरा विश्रुतिजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनियोग्नः।
पुराने समय की बात है, दक्ष ने एक विश्व सृज नाम का एक यज्ञ रचा था और उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े मुनि देवता सब आए थे और अपने दिव्य आसन पर बैठे थे। जब दक्ष यज्ञशाला में प्रवेश हो रहा था तो महाराज सारे लोग दक्ष के तेज को देख करके सब अपना आसन त्यागते हैं, उनका आदर करने के लिए उठते हैं। जैसे आसन त्यागा उठा, परंतु दो लोग नहीं उठे, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को फिर प्रणाम कर दिया, आखिर पिता है, नहीं उठा तो कोई बात नहीं, पर इस शंकर को क्या हो गया, इसको तो मेरे स्वागत के लिए उठना चाहिए था, आखिर ये मेरा दामाद है। प्रांगनिशनं मृडं दृष्ट्वा नामन्यस्तत्तदादितः उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अविवीक्ष्यादहन्निव। आज अपनी राजगद्दी पर बैठने के बाद शंकर को क्रोध भरी दृष्टि से देखना। और एक बात ध्यान देना, समझ लो नाश का दिन उसी से शुरू हो गया जब हम किसी महान पुरुषों को क्रोध भरी दृष्टि से देखें। अपने इष्ट पर जिस दिन हमारी श्रद्धा घट जाए, समझ लेना कि उस दिन हमारा प्राय अवनाश का कीड़ा तैयार हो गया है। और श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सामया साधूनां प्रभुतो वृत्तं ज्ञानानात्मत्सरात्। आज यहाँ कहने लगे, महाराज मेरी बात सुनो सारी सभासदों, मैं किसी अज्ञान वशीभूत होकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सत्यवाद धर्मनिष्ठ बात को कहने जा रहा हूँ। अयम तो लोकपालानां यशग्नो निर्पत्तपा सदवीराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। जिसने आज लोकपालों का यश धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, सदाचारी महापुरुषों का कीर्ति जिसने खत्म कर दिया, मट्टी में उसको मिला दिया, ऐसा में शिष्यतां प्राप्तो जन्मे यन्मे दुहितु अग्रही पाणिं विप्राग्निमुखता सावित्र्या इव साधुवत्। आज जो मेरा एक बेटे के समान है ये शंकर, इसको मैंने ब्राह्मणों की साक्षी में, वेद की साक्षी में, गौ की साक्षी में, पूरे बरातियों के साक्षी में मैंने अपनी सुंदर मृग नयना बेटी सती का पाणी गण संस्कार करवाया। इसलिए जब सती मेरी बेटी है तो ये भी मेरे बेटे के समान है कि नहीं? तो क्या बेटे को बाप के स्वागत के लिए उठना नहीं चाहिए? परंतु ये नहीं उठा। गृहीत्वा मृगसा वाक्षा पाणिं मर्गडलोचना प्रत्युत्थाना विवादाहि वाचाप्यकृतनोचितम्। जो मेरी बेटी है सती, उनके नेत्र मृग के समान है, मृग नयना है, परंतु ये स्वयं जो अपने आप शंकर जो अपने आप को बोलता है, इसके नेत्र बानरों की तरह मरकट लोचन। इनकी समता तो नेत्रों से भी नहीं हो सकती थी। और फिर क्या बोले, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रीति भूतगणेर्हिता हठत्योर्मत्तनगनो वित्तकीषु हसन्नुदन्। हमेशा शमशान घाट रहता है, प्रेत सेवी है, प्रेतों के साथ भोजन करता है, ऐसे अपवित्र देवता को लोग महादेव कहते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है कि महादेव नहीं हो सकता, ये देवाधम है। बताए भगवान शंकर चुपचाप सुन रहे और दक्ष बकता जा रहा है।
तस्माद् उन्मदनाथाय नष्ट शौचाय बतावत् तदा दत्तावत् मया साध्वी चोदते परमेष्टिना। मेरे पिता ब्रह्मा की सफेद दाढ़ी पर आग न लगती तो मैं अपने बेटी को शंकर को कभी नहीं ब्याहता। ये तो ब्रह्मा जी आए मेरे सामने, उकसाए मुझे कि नहीं शंकर को अपनी बेटी दे दो। पर मुझे आज पता लगा कि मेरी बेटी को घर में निकल गई है। फिर महेंद्र जी महाराज बोले, हे विदुर, बिन्निन्दैव सा गिरिशम् अप्रतीपम् अवस्थितम् दक्षो अथाप उपस्पृश्य क्रुधागुतम् प्रचक्रमे। भगवान शंकर को इस प्रकार से अपना अपशब्द बोलते हुए अनेक गाली बकता हुआ इतने क्रोध के आवेश में आ गया, क्योंकि शंकर चुप ठहरा है। और एक बात ध्यान में रखना, यदि कोई व्यक्ति बोली जा रहा है और एक जिसके लिए बोला जा रहा है वो चुप